Hello, I'm Bina Derasri. Poem 8 on the grasshopper and cricket. Grasshopper टिड्डा, जिसको राम जी का घोड़ा बोलते हैं अपन, and cricket जिंगूर. Unlike the ant and the cricket, ant और cricket की जो पोइम हमने पढ़ी थी पहले पेज 21 पर, उसके जैसी नहीं है, लाइक नहीं है, अनलाइक है. विच टेल्स ए स्टोरी, वो जो कविता हमने पढ़ी थी एंट और क्रिकेट की, वो हमको एक कहानी कहती है. दिस इज ए नेचर पोइम, लेकिन ये जो पोइम है ये उससे अलग है, ये एक प्रकृति की कविता है. इन इट, इसमें द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, जो टिड्डा और जिंगुर हैं, डू नॉट अपियर एज कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी, कहानी के पात्रों की तरह प्रकट नहीं होते हैं. रादर इसके बजाय दे एक्ट एज सिम्बल्स, वो एक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं. ईच सजेस्टिंग, और प्रत्येक जो पात्र है वो सुझाव देता है. समथिंग एल्स, कुछ अन्य ही, अलग ही. रीड द पोइम, अब पोइम को पढ़ें. एंड नोटिस, ध्यान दें. हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर कविता, कीप्स ऑन, जारी रहती है, थ्रू समर एंड विंटर, गर्मी में भी और सर्दी में भी. इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, कभी भी समाप्त नहीं होने वाले गीत के तौर पर. हु सिंग्स द सॉन्ग, फिर गाना कौन गाता है. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, पृथ्वी पर कविता कभी समाप्त नहीं हुई, नहीं होएगी, नहीं होती है. नेवर, कभी नहीं. When all the birds are faint with the hot sun, जब तेज गर्मी में, तेज धूप में सारे पक्षी गाने वाले मूर्छित हो जाते हैं, थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं कि वो गाना बंद कर देते हैं, तब. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और ठंडे ठंडे पेड़ों में छिप जाते हैं सारे पक्षी. ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, तब एक आवाज चलती है, सुनाई देती है, एक बाढ़ से दूसरे बाढ़. जो हेज होती है खेतों की बाउंड्री, कांटों से बनी हुई बाढ़, तो बाढ़ से एक बाढ़ से दूसरे बाढ़ तक सुनाई देती है. अबाउट द न्यू माउंट मीड, जो नए कटे हुए घास के मैदान है, मीड है वहां पे. दैट इज द ग्रास होपर्स, और ये जो आवाज है किसकी है, ग्रास होपर की है, टिड्डे की है. ही टेक्स द लीड, वह आगे रहता है. इन समर लग्जरी, गर्मी में भी आराम करने में, विलास प्रियता करने में, मौज मस्ती करने में, गाने बजाने में. ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, उसने उसकी खुशियों के साथ कभी नहीं किया समझौता, है नहीं, वो खुशियां मनाने में सबसे आगे रहा है, लीड किया उसने. फॉर व्हेन टायर्ड आउट, और जब वो कभी थक गया, विद फन, मस्तियां करते करते, मौज मस्ती करते करते, गाना गाते गाते. ही रेस्ट्स, वो आराम करता है. एट इज बीनीथ सम प्लीजेंट वेट, तो किसी अच्छी सी खरपतवार के नीचे वो थोड़ा सा आराम कर लेता है, रेस्ट कर लेता है. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, पृथ्वी पर कविता कभी बंद नहीं हुई है. ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग, अब एक सर्दी की शाम है. व्हेन द फ्रॉस्ट, जबकि पाला पड़ रहा है, फ्रॉस्ट आ गया है. हैज रोट, और पाला जब आता है तो क्या होता है, ए साइलेंस, एक शांति छा जाती है सब जगह. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, यानी कि पत्थरों से, श्रिल्स, तीखी तीखी कर्ण भेदी ऐसी आवाज. द क्रिकेट सॉन्ग, और वो गाना सुनाई देता है क्रिकेट का, जिंगुर का गाना. इन वार्म्थ, वो भी गर्म जोशी के साथ, यानी सब जगह जहाँ शांति और पड़ी हुई है, आवाज नहीं निकल रही है, ठंड के मारे पाला पड़ रहा है, वहां पर क्रिकेट गाता है बहुत ही जोश के साथ, इंक्रीजिंग, और जोश बढ़ाते हुए. ये है हमारा क्रिकेट, एवर, हमेशा गाता रहता है. एंड सिम्स टू, और ऐसे लगता है, वन इन ड्राउजीनेस, ऐसे लगता है जैसे अभी नींद में है. हाफ लॉस्ट, आधा. द ग्रास होपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, जिस समय जो ग्रास होपर है, टिड्डा है, अमंग सम ग्रासी हिल्स, घास की पहाड़ियों के बीच. जॉन किट्स की लिखी हुई कविता है. विच इंसेक्ट इज द म्यूजिक प्रोवाइडर इन समर, कौन सा जो कीट है वो गर्मियों में भी संगीत देता है, प्रोवाइड करता है. द ग्रास होपर इज द म्यूजिक प्रोवाइडर इन समर, जो टिड्डा है वो गर्मियों में
गीत देता है, गाने गाता है। What do birds do in winter? सर्दियों में पक्षी क्या करते हैं? Why? क्यों? Birds remain silent and hide in the, बर्ड्स जो है शांत रहते हैं और छिप जाते हैं विंटर सर्दी में। इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है, दे डोंट फील कंफर्टेबल, क्योंकि उनको सुविधाजनक नहीं लगता इन द कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम। विच इंसेक्ट ब्रेक्स साइलेंस? कौन सा जो कीट है वो शांति तोड़ देता है, शांति भंग करता है ऑफ द विंटर, सर्दी की? हाउ, कैसे? देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड, सब जगह शांति छाई होती है, सन्नाटा होता है इन द विंटर, सर्दी में। दिस साइलेंस इज ब्रोकन बाय क्रिकेट, और ये शांति जो है झिंगुरों के द्वारा भंग की जाती है। दे स्टार्ट सिंगिंग फॉर मैरी मेकिंग, और ये मौज मस्ती करने के लिए गाना शुरू करते हैं। थैंक यू।